प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम आए हैं एक नए संदेश के साथ, अटूट विश्वास का प्रतिफल। परमेश्वर के लोगों, एक बार की बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक विशेष कार्य के लिए जा रहे थे और उनके साथ में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ भी चल रही थी और इतनी बड़ी भीड़ के कारण मनुष्य एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह एक विशेष कार्य के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ और ही होने लगा। इस बात को जानने के लिए हम वचन की ओर चलते हैं। लूका की किताब 8 अध्याय 43 आयत में लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। परमेश्वर के प्रियों, वचन बताता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक विशेष कार्य के लिए जा रहे और रास्ते में एक बीमार स्त्री का जिक्र किया गया है। परमेश्वर के प्रियों, वह स्त्री ऐसी थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, यानी पिछले 12 वर्षों से उसको ब्लीडिंग हुआ करती थी और वो बीमार स्त्री अपना इलाज करवाने के लिए जो कुछ उसके पास धन संपत्ति थी सब डॉक्टर और वैद्यों को व्यय कर चुकी थी और इतने सारे डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के बावजूद भी किसी के हाथों से चंगी ना हो सकी थी। परमेश्वर के लोगों, वो बीमार स्त्री अपनी जिंदगी से हार गई थी। वो अपने जीवन में बहुत दुखी थी और बहुत उदास थी। उसने अपना सारा धन इलाज में खत्म कर दिया था। वह कंगाल हो चुकी थी। वह स्त्री पूरी तरह से टूट चुकी थी। आगे क्या हुआ? लूका की किताब 8 अध्याय 44 आयत में लिखा है, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह तो एक विशेष कार्य के लिए जा रहे थे। भीड़ उनके साथ थी, एक दूसरे पर लोग गिरे जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर उसी भीड़ में ये रोगी स्त्री भी आ गई। उस बीमार स्त्री ने प्रभु के बारे में जब जाना कि प्रभु यीशु रोगी और बीमारों को अपनी सामर्थ्य से चंगा कर देते हैं, तब उस बीमार स्त्री ने मन ही में सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु के पास जाना और अपनी समस्या को बताना यह असंभव का काम है। तब उस स्त्री ने अपने मन में दृढ़ विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु यीशु तक पहुंच जाऊं और उसके वस्त्रों को ही छू लूं, तब भी मैं ठीक हो जाऊंगी। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। वो रोगी स्त्री इतनी भीड़ भाड़ में बड़ी मेहनत से प्रभु यीशु तक पहुंचकर उसके आंचल को छू लिया और उस स्त्री का लहू बहना बंद हो गया। वह रोगी स्त्री चंगी तो हो गई। फिर आगे क्या हुआ? लूका की किताब 8 अध्याय 45 आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परमेश्वर के प्रियों, वो रोगी स्त्री ने प्रभु यीशु के आंचल को छू तो लिया, वो स्त्री चंगी तो हो गई, लेकिन इस बात को प्रभु ने जान लिया कि किसी ने हमें छुआ है, लेकिन इस बात को दूसरा कोई जान ना सका था। और वहाँ पर प्रभु यीशु भीड़ में लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ है, लेकिन इस बात का जवाब वहाँ पर इकट्ठी भीड़ ना दे सकी और सब मुकर गए। तब पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। आगे क्या हुआ? लूका की किताब 8 अध्याय 46 आयत में लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है कि मैंने जान लिया कि मुझ
में से सामर्थ्य निकली है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पतरस और उसके साथी प्रभु से कह रहे हैं कि हे स्वामी, इतनी भीड़ में अपने को संभालना तक मुश्किल है, पर तुझे कौन छू सकता है? परंतु प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है और ये बात मैं जान ली है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आगे लूका की किताब 8 अध्याय 47 आयत में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। परमेश्वर के प्रियों, जब वो रोगी स्त्री ने देखा कि छूने की बात को लेकर बड़ा बोलबाला हो रहा है, बड़ी हलचल मची है, अब मैं छिप नहीं सकती हूँ, अब मेरी पोल खुल ही जाएगी। परमेश्वर के प्रियों, तब वही रोगी स्त्री प्रभु यीशु के समक्ष कांपते और थरथराते हुए आई और प्रभु के पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी और वहां पर इकट्ठा सभी लोगों को बताया कि किस कारण मैंने प्रभु को छुआ। और प्रभु यीशु से कहा, हे स्वामी, मैं 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से पीड़ित थी। मैं बहुत दुर्बल कमजोर हो चुकी थी और ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर अपना इलाज ना कराया हो, और जो कुछ हमारे पास धन संपत्ति थी उसको बेचकर इलाज में खत्म कर दिया था। मैं कंगाल हो चुकी थी, मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, मैं टूट चुकी थी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी थी, मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं मरने की कगार पर आ चुकी थी। हे स्वामी, फिर मैंने बहुत बड़ी भीड़ देखी और सुनने में आया कि इस भीड़ में प्रभु आप हैं। फिर मैंने सोचा, इतनी भीड़ में आपसे बात कर पाना और मिल पाना असंभव की बात है। और हे स्वामी, फिर मैंने सोचा और विश्वास किया कि हे प्रभु, तू जीवन देने वाला और दून दिखियों का सहारा और इस जगत का मसीहा तू ही है, और तुझमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। यदि मैं तुझको छू तक लूंगी तब भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और हे स्वामी, मैं तुझे छूने में कामयाब हो गई, और हे प्रभु, मैं तुझे छूते ही चंगी हो गई। आगे क्या हुआ? लूका की किताब 8 अध्याय 48 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु ने उस स्त्री की सारी बातें सुनी, तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे अटूट विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा बेटी, कुशल से चली जा। भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं, यदि आप टूट चुके हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप अपने जीवन से हताश हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार प्रभु यीशु की शरण में आके तो देखिए। उस रोगी स्त्री वाला अटूट विश्वास अपने मन में लाके तो देखिए। प्रभु यीशु बड़े दयालु हैं, वो अवश्य सुनते हैं। परमेश्वर के प्रियो, हमारी प्रार्थना है कि इस संदेश को सुने और बढ़े जाने पर परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। यीशु के नाम से।